ही हमारे वॉशरूम जो है वो कंप्लीट हो। ये देखिए जी, क्या बात है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये वॉशरूम हो गया रेडी। इसमें ऐसे लग रहा है ना जैसे आप किसी होटल में आते हो और उनके बड़े लग्जरियस वाशरूम्स होते हैं। वो चीज़ ना मुझे और बताइएगा, क्या हमें वॉश बेसिन जो है ना वो यहाँ भी लगाना चाहिए हैंड वॉश करने के लिए? सामान लेकर आ गए, ये हमारी हिम्मत है। 4 बार प्लम्बर कभी फोन कर रहा है, कभी किचन वाला। ये है, क्या है ये पाया है, सिंक है। ये जो किचन में सिंक लगेगा ना, ये उसका है। इधर रख दो, हाँ इधर रख दो। तो ये जो अम्मी का कमोड वाला वाशरूम है ना, कमोड भी वो चला देंगे, उसका सामान आ गया, इसको ऑन कर दें। और ये भी उसके टैंक के साथ लगेगा, ये उसका सामान है। और ये जो बेबी सीट थी, अच्छा खासा लो, शावर बड़ा तेज है। वॉश बेसिन लगा दिया है। मेरे हस्बैंड जी से बात हो रही थी, मुझे कहते हैं कि कैसा लग रहा है अपने घर में, नए घर में। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र, हर कदम पे दिल से ना अल्हम्दुलिल्लाह की कहते हैं ना कि सदाएं निकलती हैं कि वॉशरूम हमारे क्लियर हो गए थे। वॉशरूम के दरवाजे रह गए, साइज में थोड़ा बहुत फर्क होता था। एक आएंगे दिखाऊंगा आपको। ये ना इन्होंने ना इसकी ये लगा दी है। अभी देखो ये इतनी हिल रही थी पहले, अभी उन्होंने बड़ी मजबूत करके ये लगा दी है। चाय शाय बन गई है। मैंने कहा हमारा भी नाश्ता चलता रहेगा, साथ साथ उनको भी चाय दें, वो अपना काम शाम शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। भाई वो रखवाले भाई को भी जी मेहरबानी। ठीक ठीक है। नाश्ते का टाइम, नाश्ते में हमारे पास है तंदूर की रोटी, साथ में दाल का सालन। आप सभी आज मिलकर खाना खाते हैं, बहुत मजा है। इधर रख दो, हाँ इधर रख दो, ठीक हो गया। कि वो सारा सामान जो हमने बाथरूम के लिए लेके आए थे, आपको पता है हम लोगों ने इमरजेंसी में घर तो मतलब मूव कर लिया, लेकिन क्या हुआ हमारे वॉशरूम अभी चालू हुए थे, मतलब उसका पानी वगैरह भी नहीं चल रहा था। तो ये टूटियाँ वगैरह हम लेके आए थे भाई, कल रात को कहीं बिजी थे, आज वो आ गए। मैंने कहा मैं कुछ सामान दिखा दूँ, पास है जरा। ये देखो जी, कपड़े 2 सेट हम लोग लेके आए थे। ठीक है, ये उनको दे देते हैं। उनसे कहते हैं कि एक बाहर वाले वॉशरूम में लगा दें और एक इस साइड वाले में, और दूसरे के अंदर जस्ट ये लगना है। तो ये जो अम्मी का कमोड वाला वाशरूम है ना, कमोड भी वो चला देंगे, उसका सामान आ गया, इसको ऑन कर दें। और ये भी उसके टैंक के साथ लगेगा, ये उसका सामान है। और ये जो बेबी सीट थी, ये भी हम लोग ले आए थे। ठीक है, बेबी सीट भी, ये सारा उनका सामान है। असल ये उठा के ले चलो, उनको दे दो, उनसे कहो कि भाई इसको लगाओ, पानी चालू करो। हर तरफ से टूटियाँ, प्रेशर जो है वो कितना आ रहा है, क्योंकि मैंने इनसे पहले कहा था कि हैवी प्रेशर होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। मोस्टली हम देखते हैं ना लोगों की टूटियाँ ऐसे हो रहा होता है जैसे टिप टिप करके पानी आ रहा हो। सब टूटियों में पानी का फ्लो भी ठीक हो, उसके बाद जहाँ से पानी गुजरना है हमें अच्छे से पाइप शाइप चलाएँ, पानी निकालें, हमें दिखाएं। क्योंकि पहले भी थोड़ा सा मसला हुआ है, तो आज उनको बताया कह रहे हैं हम फिक्स करते हैं जो भी मसला है आपका। तो यह सब सामान उठाओ, आप दे भाई जहाँ वो लगे भाई। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੌਸਮ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਲੋਟਾ ਵੀ ਭਰਨਾ, ਲੋਟਾ ਭਰ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਸ਼ਾਵਰ ਇਸਤੇਮਾਲ करना शावर भी हो जाए तो डबल दे देना। जो चीजें इसमें से है ना, लोटा टूटी एक खा लो ना, डबल दे रास्ते में पता लग जाएगा। ठीक इसको ठीक हो, मतलब लोटा लोटा ठीक हो गया। ठीक है, तो अब ना हम लोग ले आए थे 2 सेट, और दोनों सेट है ठंडे गर्म पानी का। ठीक है, सेम सेट, लेकिन जो बाहर वाला वाशरूम है ना उसमें हमने गर्म पानी प्रोवाइड नहीं करवाया। हाँ जी, शाह को तो सामान मंगाया सी और फर्नीचर वास्ते, ओनली वास्ते, किचन वास्ते। ते हम हाँ जी, सामान किचन लेकर के लिए। चलते ये हैं। फिर इतने डब्बे शब्बे, चलो मंगो अंदर ले आओ उतरवा के। सामान लेकर आ गए, ये हमारी हिम्मत है। 4 बार प्लम्बर कभी फोन कर रहा है, कभी किचन वाला। शहर वाले आके मैं आके पता नहीं शहर ही रहना। अभी तुम कह रहे थे मैं फैसलाबाद जा रहा हूँ, तुम जाते तो ये आज काम रुक जाता है। आज तो कोई काम भी नहीं होना था फिर, हैं? तो चलो सामान लेकर आ चलो आओ, दिखाओ क्या लेके आयो। चलो अंदर पहुंचा पहुंचा, जल्दी करो। वो तो मौलों के इंतजार में बैठे हैं। ये स्कूटर इसको अपनी जान से भी ज्यादा दे दे, अपने पर डस्ट पड़ जाए, धूप लग जाए, कुछ भी नहीं फर्क पड़ना, लेकिन स्कूटर पे नहीं पड़ना चाहिए। तो ये जी मैं आपको बताऊं, ये हम लोग लेके आ गए थे 2 डब्बे। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे हस्बैंड ना, मैं कहती हूँ पता नहीं नजूमी है या उनकी जुबान ऐसी है कि वो जो बात करते हैं कहीं ना कहीं कभी ना कभी सच हो जाती है। मुझे कहते हैं कि इतने पैसे ज़ाया मत करो, 1 डब्बा ले लो और बाकी वाशरूम में जहाँ जरूरत है टूटियाँ लगवा लो। मैंने कहा नहीं नहीं, हम तो 3 डब्बे लेंगे। कहते जो तुम्हारी मर्जी है। फिर मैंने सोचा वो सही कह रहे हैं, ऐसा करते हैं चलो 2 ले लेते हैं। 2 ले लिए, और अब जाकर पता चला बाहर वाले वाशरूम में तो ठंडे गर्म पानी की वायरिंग ही नहीं करवाई हुई। तो मतलब एक टब हमारा ये वैसे ही वेस्ट हो गया, ये साइड पे चला गया। अब ये सामान मंगवाया है, ये है, क्या है ये पाया है, सिंक है। ये जो किचन में सिंक लगेगा ना, ये उसका कितना VIP है भाई, क्या बात है।
थोड़ा हल्का ले लेते हैं, बोता ही तुसी क्या ये कैसे कैसे अच्छा ठंडे पानी गर्म पानी का इसका भी कुछ सिस्टम है, तभी ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो ये आ गया जी चाइना फिटिंग, इसका नल आ गया। इसके साथ इसमें और क्या है, ये टूटियाँ छूटियाँ। अब ये आज फिर सामान अभी मुझे उन्होंने बिल भेजा है, ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव सामान हो गया। इसके अलावा क्या मंगवाना है जी, खोली जरा। तकरीबन पूरा रश का भर के समान दा लेंदा सी घर दा ते अद्धा समान वापस करके तो हम फिर एक शापर एडा लेके आए हैं। और अल्लाह करे बस पूरा हो जाए सिस्टम। ये आपने भी जाली मंगवाई है? और ये जाली है टूटी। अच्छा ये फौरा अलग से लेके आए हो, दिखाओ ना, ये खोल दो ना अभी। ये ना हो ये सेट वाले से हल्के हों, ठीक ही होंगे, ये भी सेम ही लग रहा है वैसे। मतलब ये हमें सिंगल लेने पड़े हैं बाइक वाले। ये ग्लव्स भी आ गए हैं आपके जी, इतने छोटे ग्लव्स, छोटे नहीं पाने टूटियाँ और ये बाकी सारा सामान। भाई ले लें अपना सामान, हम काम शुरू करें, ठीक है? ले लो ले लो। ये वॉशरूम में टूटियों का काम स्टार्ट हो गया है, मैं आपको दिखाऊंगी जरा। भाई ये सामने था, ये चेक करें भाई, ठीक है? ये साइड में से निकाली है नहीं, हाँ ये अलग से मंगवाई है। ठीक है, तो उन्होंने हमने उनसे पूछा था कि जो सेट 2 आ गए हैं, क्योंकि एक तो हमने वापस भेजना ही है, तो उसमें से वो यूज़ कर लें। उन्होंने कहा कोई यूज़ करनी है तो कर लें, लेकिन हमने अलग से भी मंगवाई। तो इसके साथ वाइट कलर की ये टूटी लग गई, वो शॉवर लग गया। अब यहाँ भी क्या लगेगा, अच्छा शॉवर का वो वाला ये हो गया। तो उसके बाद अभी इस वाशरूम के रह गए हैं दरवाजे। जैसे दरवाजे लग जाएंगे फिर हमारे तीनों वाशरूम ओके हो जाएंगे। अंदर वाले वाशरूम के दरवाजे लगे, इसका दूसरा भाई जो है ना बड़ा, वो अंदर टूटियों की फिटिंग कर रहा है। शुक्र करेंगे अल्लाह का कि आज ही हमारी फाइनली हमारे वाशरूम रेडी हो जाएंगे। वाशरूम की लुक निकल के आई है, सब कहते हैं भाई ये वाला डिज़ाइन ज़्यादा प्यारा है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये भी हमारा है वो भी हमारा है, कोई अच्छा है कोई बुरा है, हम लोग पसंद करके लेके आए हैं, हमें बहुत पसंद आए हैं। तो अभी ये टूटियाँ लग जाएंगी फिर सेट है सारा कुछ। बाकी मैंने इनसे बोला सारा पानी शानी हर तरह से चला के आपने हमें ओके करके दे के जाना है, क्योंकि आपको पता है ना नया घर है, कंस्ट्रक्शन हुई है, तो बहुत अभी स्टार्टिंग है, हमें भी कुछ चीज़ों की समझ अभी नहीं है। कुछ चीज़ें जैसे पानी का था बड़ा मसला, हमें ना वो टूटी चल रही है, नलका चला चला के हर जगह पानी लेके जा रहे थे, अभी ये सही हो गया, ठीक हो गया माशाल्लाह। अभी ना मैंने गूंदा आटा गूंद के नासिर को बुलाया दुकान से, मैंने कहा कि जाओ अपना आटा रखो, अनस घर पे नहीं है और राशन गया हुआ है जरी को लेने के लिए, ठीक है? बर्फ अभी बर्फ हमारा शाम तक होता है ना, खत्म तो नहीं हो रही? हाँ फिर ठीक है। पहले मैंने कहा बर्फ मंगवा ली थी, फिर मैंने कहा अभी कूलर में पानी भी है, उनके लिए बर्फ भी है, फिर अभी बर्फ मंगवाने की जरूरत नहीं है। शाम को बर्फ मंगवा लेंगे घर वालों के लिए। जो फ्रिज में थोड़ी बहुत पड़ी है ना, वो भी मैं इनको कूलर में डाल के दे देती हूँ। अल्लाह इनका भी भला करे। इतनी गर्मी, मैं कहती हूँ सर्दियों में काम करना आसान है, ये जो अभी इस गर्मी में इन्होंने काम किया है ना, और खासकर ये बाहर वाला प्लस्तर, ये बहुत ही मुश्किल था। तो अल्लाह अल्लाह करके सारे काम हो गए हैं। आप ही समझें कि हमारी भी कुछ थकावट उतरी है। इधर आया ना, अल्लाह का करम है, इतना प्यारा, सारा दिन अंदर ठंड रहती है, ज़्यादा ओपन जगह है ना। हाल तो अभी नया नया बना है, तो ये साल हमारा इनका समझे बड़ा सुकून से गुजरेगा, ठंडा ही रहेगा। और इस टाइम अभी अम्मी यहाँ बैठी खाना बना रही है ना, तो मैं ऐसा करती हूँ कि 4 पाइयाँ लाती हूँ सेन में, 2-3 ला के इधर बैठते हैं। अभी कोई आएगा, जैसे घर वाले आते हैं तो अंदर तो नहीं जाके बैठेंगे, तो 4 पाइयाँ निकालते हैं, इधर आराम सुकून से बैठे पंखा चलाते हैं, मज़े ले भी अपने। मेरे हस्बैंड जी से बात हो रही थी, मुझे कहते हैं कि कैसा लग रहा है अपने घर में, नए घर में? मैंने कहा अल्लाह का शुक्र, हर कदम पे दिल से ना अल्हम्दुलिल्लाह की कहते हैं ना कि सदाएँ निकलती हैं कि या अल्लाह पाक, जहाँ जिधर नजर जाती है हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ में दुआएं भी करते हैं कि अल्लाह पाक सबको अपना घर दे। घर से बड़ी कोई नेमत है, इंसान पूरी ज़िंदगी कोशिश करता है, आपका एक आशियाना होना चाहिए। कहीं भी आप जाओ, जब घर वापस आओ, आपका दिल खुश होना चाहिए कि यार मेरा घर, मेरा सुकून, मेरा आशियाना। तो अल्लाह पाक मेरे माँ बाप को यहाँ खुशियों से रहना नसीब करे, और हर बरकतें ही बरकतें हों इस घर में, आमीन। तो ये जी मेरा फ़ोन आटा गूंद के दे दिया, ये ले चलते हैं अंदर, 4 पाइयाँ निकलते हैं। आज चाय काम तो चलते रहेंगे सारा दिन, चाय पीने वाला इतनी भूख लग रही है। सुबह ना मैंने दाल का सालन रखा था, और ये आंटी बीबी हमारे लिए लेके आई थी रात को हलीम, ठीक है? हमने घर पे भी दाल बना ली, जरी भी हलीम ले आई, आंटी बीबी हलीम ले आई, तो अभी खाते हैं चल के खाना, बहुत भूख लग रही है। जब से हम लोगों ने दोपहर में तंदूर की रोटी बनानी शुरू की, दिल करता है बंदा पेट भर के खाना खाए, और दाल बहुत मजे की है। आप सब भी आ रहे खाना खाते हैं। तो भाई हमारे वाशरूम जो है ना अंदर वाले, वो हो गए हैं तकरीबन कंप्लीट। सिर्फ ये बाहर वाले वाशरूम के दरवाजे रह गए थे। एक तो दरवाज़ा यहाँ लग जाएगा, और एक दरवाज़ा बैठक वाली रूम में अंदर की साइड ओपन होगा। तो ये मैंने यहाँ पे ना एक छोटा सा 10 रुमाल लगाया है, ठीक है? इसके ऊपर मैंने रोटी, सालन, बर्तन और ना पानी रख दिया पास में।
ये क्यों रखा है, क्योंकि मैंने कहा कि काम पे लगे हुए हैं। अंकल जो है ना, मैं कहती हूँ कलर वाले, जब से हमारे घर आए हैं हमें लगता ही नहीं है कि ये मतलब होता है ना कि जैसे कोई बड़ा भाई होता है। इतने नाइस हैं, जो थोड़ा सा काम होता नहीं, थोड़ा सा ये कर दे, थोड़ा सा वो, उन्होंने हमारे साथ बहुत कंप्रोमाइज़ किया और हमने भी उनको टाइम ही पैसे दिए हैं, हमने भी उनको कोई तंग नहीं किया। तो बाकी जो है आज मुझे उम्मीद है कि हमारे वाशरूम भी और हमारे जो ये कलर का काम है दरवाज़ों का, ये आज कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने कहा क्यों ना आज जो है लंच शुरू करवाया जाए। तो यहाँ पे मैंने खाना लगा दिया है। मैंने कहा कि पानी शानी पास करें, आराम से बैठे खाना खाएं। तो अच्छे लोग हैं जी, अल्लाह पाक उनके लिए में बरकत दे। इंसान कितनी मेहनत करता है, घर से निकलता है। तो दोपहर में कहते हैं वहाँ तो हम होटलों से खाते हैं, जहाँ हम काम करते हैं। आप बताओ इतनी दूर यहाँ से कुछ मिलता ही नहीं है। तो मैंने कहा यही बात है, यहाँ से कुछ नहीं मिलता, चले जी ये खा लो। हमारे वॉशरूम जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। पहले तो आप देख रहे हैं हमारे दरवाजे लग गए हैं, ठीक है। मैंने बोला था दरवाजे के ऊपर भी पेंट हो जाए, जो सेम अंदर हुआ है। उन्होंने कहा कि ये जो होता है ना, ये एक तरह से प्लास्टिक है, इसके ऊपर पेंट नहीं रुकता। फिर मैंने बोला ये शीट्स हम उतार दें। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें, अभी ना उतारें, जब आप पूरे घर की क्लीनिंग कर लेंगे अब फिर ये शीट्स रिमूव करना, ताकि डस्ट वगैरह स्टेन वगैरह कुछ भी ना पड़े, फिर साफ सुथरा नजर आएगा। मैंने कहा चलिए अभी इसको रहने देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये जी मैं आपको दिखाती हूँ, ये चेक करें भाई, छत देखिए। उसके बाद कितना प्यारा हमारा टूटी सेट लग गया। और इसका इतना शावर है, मैं आपको दिखाऊँ जरा ऑन करके, ये चेक करें। टूटियों का पानी मैं आपको चला के दिखाऊँ किस तरह का निकल रहा है। ये देखें, अच्छा खासा लो, शावर बड़ा तेज है। ये मैंने ये हो गया शावर, ठीक है। मुझे तो खुद देख के यकीन नहीं हो रहा कि ये हमारा ही घर है, ठीक हो गया। इस वाशरूम को हमने पूरा सेट लगाया। अब मैं आपको दूसरा वाशरूम दिखाती हूँ। इस वाशरूम के आगे हम लोगों ने सेंटर जोन खड़ा, इस वाशरूम के आगे हमने वाश बेसिन लगा दिया है। यहाँ पे हम लोग वो रखेंगे रैक, जिसके अंदर आप टूथपेस्ट साबुन वगैरह के ऊपर शीशा लग जाएगा। मैं एक और चीज़ सोच रही हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा करना चाहिए कि नहीं, कि अगर हम लोग इतने एरिया के ऊपर टाइल्स लगा लें, उसका ये बेनिफिट होगा, टाइल्स हमारे पास पड़ी हुई हैं, फिर ये स्टेन वगैरह इस पर लगेंगे। टाइल के ऊपर आप साबुन मार के पोंछे से उसको साफ भी कर सकते हो। तो मैं वो सोच रही हूँ। बाकी मैं आपको, ये मेरे पेरेंट्स का वाशरूम, बेसिकली अम्मी और बाबा, पता है घुटनों का दर्द होता है, बैठा नहीं जाता, तो ये चेक करेंगे जी, क्या बात है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये वाशरूम हो गया रेडी। इसमें हमने शॉवर नहीं लगाया, ताकि अगर इन फ्यूचर इनको ज़रूरत फील होती है तो फिर ये शॉवर लगा के इस वाशरूम को भी चालू कर सकते हैं। फिलहाल जस्ट इसमें मोड काम करेगा, ताकि हमारे पेरेंट्स का थोड़ा ईजी रहे, ठीक हो गया। तो ये भी हमारे वाशरूम तैयार हो गए। ये बस कहते हैं ना कि सब्र करने वालों के लिए अल्लाह पाक के पास बहुत कुछ होता है। तो उसमें से ये उस मैं कहती हूँ बेइंतहा ख़जानों में से अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर करम किया और ये प्यारा सा घर हमें दे दिया। मैं खुद सोचती हूँ समटाइम कि ये अल्लाह पाक ये सच में वही घर है जहाँ पे खंडर था, जहाँ पे पानी नहीं निकलता था। हमारे पुराने घर में हमारा जो नलका था, जहाँ पे हम लोग शावर करते हुए थे, उसके आगे हमने कपड़ा लगाया हुआ था, दरवाज़ा तक नहीं था। तो बस अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करें, फिर अल्लाह पाक आपको बहुत नवाज करें। फाइनली हमारा बाहर वाला वाशरूम भी रेडी हो गया है। पहले तो आप इसका डोर चेक करें, इसका डोर लग गया। मैं तो कह रही हूँ कि इसके पेपर्स हम लोग ना उतार दें, अजीब सा लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे वो होता है ना, कोई चीज़ आप ले लो तो कुछ लोग शापर नहीं उतारते कि ये पुरानी ना हो जाए, तो वैसे वाला सीन है। लेकिन शापर ना भी उतारें तो इतने बुरे तो नहीं लग रहे, उतार दें तो भी ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर पेंट तो हो नहीं सकता। वैसे मैं चाहती थी पर्सनली कि इसके ऊपर डोर पेंट हो जाए, तो वो तो नहीं हो सका। खैर मैं आपको अब वाशरूम की कंप्लीट लुक दिखाते हैं, मेरे साथ आ जाएंगे। वाह, चेक करेंगे क्या लग्जरी लुक है वाशरूम की हैं। ऐसे लग रहा है ना जैसे आप किसी होटल में आते हो और उनके बड़े लग्जरी से वाशरूम्स होते हैं, वो। तो ये लग गया हमारा इसका शॉवर, ठीक है, क्योंकि ये सेट पूरा नहीं यूज़ हुआ। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है ना, ये स्पेयर हमने लिए अलग अलग। ये शॉवर हमने बॉक्स में से यूज़ कर लिया, ये वाला हमें अलग लेना पड़ा। और टूटी भी शॉवर की है, वहाँ वाली टूटी जो है वो भी शॉवर में से यूज़ की गई है। साइड वाला ये हमारे बैठक जो है, ये देखेंगे अभी वहाँ भी बहुत कचरा और गंद है, इसलिए मैं ओपन नहीं कर रही। तो ये इसका लॉक भी लग गया। अगर वो गेस्ट वगैरह आता है, अगर आप ड्राइवर को बिठाना है, किसी गेस्ट को बिठाना है, मतलब मेल गेस्ट अगर आ जाता है आपके घर पे, आप आराम से उनसे बैठक का दरवाज़ा ओपन करो, उसको वहाँ पे बिठाओ। ये वाला डोर घर वाले साइड से लॉक कर दो, उनको वॉशरूम यूज़ करना है, मुँह हाथ धोना है। चीज़ ना मुझे और बताइएगा, क्या हमें वॉश बेसिन जो है ना वो यहाँ भी लगाना चाहिए हैंड वॉश करने के लिए? अगर हम लगाएं तो फिर हम इस साइड पे लगा सकते हैं, इस जगह भी, क्योंकि इधर शॉवर लगा हुआ है, इधर जगह खाली है, इधर लगा सकते हैं। तो मैं सोच रही हूँ छोटा सा ले आएँ और साइड पे लगा दें, ताकि हैंड वगैरह भी वॉश किए जा सके, यहाँ पे फेस वॉश करना हो।
इजी हो जाएगा। तो बाकी माशाल्लाह इतना खूबसूरत हो गया ये चक्कर है, क्या कहूँ, बड़ी ही प्यारा कलर लगाया ये। सब ने बोला है कि ये वाला कलर वाशरूम जो है आपका बहुत प्यारा बन गया। ये हमारे सेन की हालत है, जब तक टाइल्स ना लगे तो अभी इसी पाँव के साथ, अभी मेरे पाँव के नीचे मिट्टी में है, वो कैसे चेक करूँ, ये देखना कितनी मिट्टी लगी। अगर ऐसे ही मैं वाशरूम में चली जाऊँ टाइल्स का क्या हाल होगा, बुरा हाल हो जाएगा। टाइल्स लग जाएंगे ना, फिर हम बाहर ना स्लीपर्स रखेंगे बाकायदा, उधर वाशरूम में भी और इधर वाशरूम में भी, बाहर वाली साइड पे कि अपने स्लीपर्स चेंज करो और अंदर जाओ, क्योंकि सारा दिन कौन टाइलें चमकाए, ये तो वही ना हो, हमने अपना काम बढ़ा लेने वाली बात है। फिलहाल तो बहुत गंदा हो रहा है, दिन में 2-2 3-3 बार हमें साफ़ करना पड़ता है, जब जाते हैं पाँव लेके इतना गंदा हो जाता है। तो बाकी अभी तीनों वाशरूम आपको कैसे लगे, आपने अपनी राय का इजहार हमारे साथ लाजमी करना है। आपको पता है हमारा इलाका ना सेम वाला है, मिट्टी बहुत जल्दी जो सीमेंट है ना वो ख़राब हो जाता है। इसी मजबूरी के लिए हमने टाइल्स लगाई हैं। पहले हमारा कोई माइंड नहीं था, लेकिन फिर हमने कहा वाशरूम के अंदर भी सारा वो फटी हुई हो दीवारें, सीमेंट नीचे गिर रहे हैं, वो तो नहीं अच्छा लगेगा, तो पक्का काम कर लेते हैं एक बार। जहाँ इतनी मेहनत की है, इतना खर्चा कर लिया, वाशरूम भी एक बार पक्के हो जाएं। तो बाकी अल्लाह पाक इनकी नसीब में करेगी सारी चीज़ें, और यह घर और इनको यहाँ पे रहना और अब खुशियों से आगे बढ़ना जो है ना वो इनका मुकद्दर हुआ। अभी आप ना देख सकते हैं, मैं ना वाशरूम के सामने ना ईंटें जोड़ रहा, क्योंकि ना हमारी ना वाशरूम है टाइल्स वाला, तो ना बड़े कदम लेकर सब अंदर जा रहे हैं, तो वाशरूम ख़राब हो रहा है। तो ये ना अम्मी जान अब्बू जान ने कहा कि इस तरह की थड़ी बना दो कि ना अंदर वाशरूम ख़राब ना हो। ये उस वक्त तक है जिस वक्त तक हम टॉप टैन नहीं ना लगाते, उतनी देर तक हिफाजत तो करनी पड़ेगी ना, नहीं तो ख़राब हो जाए। अल्लाह से मुझे ना सच में यकीन नहीं आ रहा, मैं सुबह उठी हूँ ना तो मेरा एक दफ़ा इतना सुकून मिला ना सिर्फ ये देख के कि अल्लाह पाक इतना प्यारा घर हमारा है। तो ये बेसन हमने ना बड़े मतलब हमने अपना सेट जो भी वाशरूमों का और बेसन का लेके वो सेम ही कर लेता है। तो यहाँ पे मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा एक दफ़ा सेटिंग हो जाए ना, उसके बाद यहाँ पे वो जो नहीं होता हैंड वाश, एक तो मैंने वो ला के रखना क्योंकि वाशरूम के सामने हैंड वाश लाजमी होना चाहिए, एक वो ला के रखेंगे। और दूसरा एक मैंने ना एक बॉक्स देखा था लाने के लिए ना, वो दुकान पर मैं गई थी ना कलेक्शन के साथ, हम लोगों ने सिंक लेने गए थे, तो वहाँ पे मैंने एक बॉक्स देखा था, उन्होंने ना दीवार के साथ ऐसे करके फिक्स किया हुआ था, उसके अंदर आप टूथपेस्ट साबुन वगैरह सारा कुछ रख सकते हैं। एक मैं सोच रही थी यहाँ के लिए वो लेके आऊँगी, मैं लेके आई थी, मतलब लेके नहीं देख के आई थी शॉप पे, अचानक मुझे नज़र आ गया। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कैसा, ये ऐसे खोलने के बाद तो यहाँ पे बंदा साबुन रख सकता है, टूथपेस्ट रख सकता है, शैम्पू रख सकता है। तो मैंने कहा था कि मैं वाशरूमों के लिए ना ये लेके आऊँगी, दीवार के साथ हम फिक्स कर देंगे और यहाँ पे हम चीज़ें रखेंगे। और बेसन का रात को ना अम्मी ने यहाँ पे वजू किया और अम्मी इतना खुश हो रही थी, अम्मी कहती है कि मैं ना तुम लोगों को इतनी दुआएं दे रही हूँ, ये सोच के कि तुम लोगों ने मेरे लिए बेसन लगाया, मैं कितने आराम से वजू कर सकती हूँ। और वैसे भी बहुत फ़ायदा है। और ये हमने कमरे में लगाया, आप देखें ना रात को आंधी वगैरह आई थी, तो उसका हमें अगर हमारे वाशरूम ये सब कुछ अंदर ना होता तो हमें कितना मसला होना था। तो सारी चीज़ें जो थी ना, वाशरूम भी अंदर था, मुँह धोने वाला भी अंदर था, तो हमें बहुत फ़ायदा हुआ, हमें आंधी में बाहर नहीं जाना पड़ा। तो इसलिए मैं कहती हूँ अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे काम में। और टाइलें और टफ लगाने का ना अभी हमारा प्लान नहीं था, हमने ये कहा था कि सारे काम खत्म कर लिए, अगर हमारा बजट हुआ तो हम लगाएंगे, लेकिन हमने कहा जब सारे काम यहाँ पे हो रहे हैं तो हमें ये भी करना चाहिए। तो इसलिए हमने सारे वाशरूम में टाइल्स वगैरह सब कुछ लगा लिया और इससे घर की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो गया है। और इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें मज़ीद तौफीक दे तो हमारा जो भी काम रहता है ना वो भी हम साथ ही ख़त्म करेंगे। अभी है खाने का टाइम और आज मेरी फेवरेट दाल बनी हुई है जी, मूंगी और मसरों की दाल। मेरा बड़ा दिल था कि मैं साथ में सलाद बना लेती, ना मुझे टमाटर मिले, ना खीरे मिले, ना लेमन, सिर्फ प्याज है। मैंने कहा प्याज का क्या अकेले का कट करूँ, तो मैंने कैसे इसे आप सब आ जाए मेरे खाना खाते हैं। अल्लाह पाक आप सब की और हमारे इज्जत में बरकत देते हैं। इसी दुआ के साथ आज के इस व्लॉग को भी एंड करती हूँ। आपसे मिलूंगी कल के एक बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी क्या करें। अल्लाह हाफिज़।